सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापन्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितानो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव श्री समंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्ष गुरुदेव महामनिलाल की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थाश्रमेद शिखर की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्वनाथ महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांधाम लघु संवेशिकर क्षेत्र श्री पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के आचरण का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पर 7वां अधिकार अंतिम अधिकार चल रहा है, जिसमें यहाँ पर 11 प्रतिमाओं का जो है वर्णन चल रहा था। कल यहाँ पर कौन मित्र है कौन शत्रु है इसके बारे में बताया था। जीव का सबसे बड़ा शत्रु पाप है और जीव का सबसे बड़ा मित्र है वो धर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बताया था पाप हमें दुर्गति में ले जाने वाला है, अनंत दुखों का जनक है और धर्म जो है हमें अनंत दुखों से बचाने वाला है, कर्म बंधन से मुक्त करने वाला है, आत्म गुणों से अवगत करने वाला है और मुक्ति को दिलाने वाला है। अक्षय सुख शाश्वत सुख परमानंद का रसास्वादन कराने वाला है। ऐसा वह धर्म जीव का सच्चा मित्र सच्चा हितैषी है और उपकारी है। अब यहाँ पर जो है लगभग ग्रंथ समापन की ओर है और इसकी बता रहे हैं यहाँ पर जो है प्रयोजन और सिद्धि क्या है। तो 149वें नंबर के श्लोक के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। एन स्वयं बीत कलंक विद्या एन स्वयं बीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करण्य भावम दृष्टि क्रिया रत्न करण्य भावम नीतस तमायाति पतिच्छैव नीतस तमायाति पतिच्छैव सर्वार्थ
सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु। अन्वयार्थ। एन स्वयं पीत कलंक विद्या, जिसने अपनी आत्मा को निर्दोष ज्ञान, दृष्टि क्रिया रत्न कर्ण भावम, दर्शन चारित्र रत्नों के पिटारे पने को, दृष्टि माने सम्यक दर्शन, क्रिया माने जो चारित्र, और रत्न कर्ण जो रत्नों का कर्ण माने पिटारा, ऐसे जो है दर्शन चारित्र रत्नों के पिटारे को नीतस्तम त्रिषु विष्टपेषु प्राप्त कराया है, उसे 3 लोकों में पति क्षयेव सर्वार सिद्धि आयाति, पति की इच्छुक कुमारी कन्या के सदृश ही मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप समस्त प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त होती है। क्या बोल रहे हैं? जो निर्दोष आत्मा की जो ज्ञान है उसके माध्यम से हम रत्नात्रय पिटारे को प्राप्त करते हैं, तो तीनों लोकों में जो है क्या पति की इच्छुक कुंवारी कन्या के सदृश मानो ही धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त प्रयोजन की सिद्धि हमसे हमें प्राप्त होती है। शब्दार्थ एन माने जिसने स्वयं माने आत्मा को, अपनी आत्मा को बीत कलंक निर्दोष, विद्या माने ज्ञान, दृष्टि माने दर्शन, क्रिया माने आचरण, रत्न माने बहुमूल्य पदार्थ। क्या जैसे सामान्यतः जो है हीरा मोती सोना चांदी आदि जो है जितने हैं ये सब क्या है? बहुमूल्य पदार्थ। उसी प्रकार जो आत्मा के या परमार्थ के जो है प्रयोजनभूत बहुमूल्य पदार्थ हैं, तो वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, जिनके सामने सभी जो है अन्य पदार्थ निष्प्रयोजन हैं। तो ऐसे जो है बहुमूल्य पदार्थ रत्न कर्ण भावम पिटारेपन को नीतम प्राप्त कराया है, तब मन उसको आयाति प्राप्त होती है, पति मन पति की इच्छा से ही सर्वार्थ सिद्धि समस्त प्रयोजनों की सिद्धि, त्रिषु मन तीनों विष्टपेषु लोकों में। बोले जैसे जो है आत्मा निर्दोष ज्ञान दर्शन आदि बहुमूल्य पदार्थ तारे को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जो है अन्य जो है कोई कन्या है तो पति की इच्छा के लिए अनेक प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि उस करती है। इसी प्रकार यहाँ पर ये तीनों लोकों में रत्न जो है, जो रत्नात्रय रूपी रत्न है, वह भी हमारे लिए समस्त सिद्धि की जो है प्राप्ति कराती है। विशेषा संसार में अनंत प्राणी जन्म जरा मृत्यु के जाल में उलझ कर स्व अस्तित्व को गंवा चुके हैं। ये जीव जो है संसार में अनंत काल से क्या कर रहा है? 3 महारोग उनमें ही उलझा हुआ है। जन्म, जरा मन बुढ़ापा और मृत्यु, इन 3 रोग में वह उलझा हुआ है और वह अपने स्व अस्तित्व को गंवा चुका है। वो उसमें जो भोग विलास में संसार में आदि पंचेंद्रिय को इसमें इतना वह फंसा होता है कि वह अपने अस्तित्व को जो है, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को जो है भूल जाता है। उनमें से कतिपय भव्य आत्मा, बोले इन सभी जितने सारे जीवों में कतिपय बहुत कम, बहुत बिरले भव्य आत्मा निज स्वरूप एवं निज कर्तव्य को पहचान कर पुरुषार्थ साध क्या करते हैं? कुछ ही जो भव्य जीव होते हैं वो क्या करते हैं? अपने निज स्वरूप और निज कर्तव्य को पहचान लेते हैं
और पुरुषार्थ साध, जो पुरुषार्थ के माध्यम से हम जो साध सकते हैं, किसको? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न से हम अलंकित हो सकते हैं, हम उसे धारण कर सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थ की सिद्धि करके हम जो पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ करके जो है, क्योंकि हम पुरुष हैं और पुरुष ही पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ की जो सिद्धि है, मोक्ष है, उसको वह प्राप्त करता है। तो इसलिए सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ, उसके बाद काम पुरुषार्थ और उसके बाद मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करके स्वयं कैसा हो जाता है? कृत हो करके परमानंद रूप उसी तरह बना लिया है। जिस तरह पति की इच्छा करने वाली कुंवारी कन्या पति को प्राप्त कर आनंदित होती है, उसी प्रकार हम सम्यक पुरुषार्थ करके मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करके हमारी आत्मा कृत परम आनंद में लीन हो जाती है। जिस तरह लौकिक जन हीरा मोती माणिक आदि रत्नों को प्राप्त कर कृत हो जाते हैं, क्या होते हैं? जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें हीरा मोती सोना चांदी आदि मिल जाए तो बोले अपने आप को कृत कर जाते हैं, भैया हम तो जो है सब कुछ मिल गया, क्योंकि लौकिक इच्छा उनकी वही है। तब मुक्ति पद के पथिक यदि सम्यक दर्शन आदि गुण रत्नों की प्राप्ति हो जाने के उपरांत परम आनंद को प्राप्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लौकिक जन को यदि हीरा मोती माणिक आदि प्राप्त कृत हो जाते हैं, और जो मुक्ति पद पर चलने वाले हैं यदि उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों की प्राप्ति हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। परिभाषा पुरुषार्थ संसार दुख सागर से उद्धृत कर मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? संसार जो है दुख, संसार रूपी जो दुख है, सागर है, उससे उद्धृत कर, उससे पार करके जो है मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, संसार के दुखों से उठ करके मुक्ति की प्राप्ति के लिए यदि हम जो उद्यम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वही जो है हमारे लिए क्या है? प्रयत्न करना, वही सम्यक पुरुषार्थ है। बीत कलंक विद्या, जिसमें से संपूर्ण दोष विशेष रूप से नष्ट हो चुके हैं, उसे बीत कलंक विद्या कहते हैं। हमारे यहाँ जो है सम्यक दर्शन है, शुद्ध सम्यक दर्शन किसे होता है? बोले जो 25 दोषों से जो रहित होता है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। उसी प्रकार शुद्ध सम्यक ज्ञानी कौन है? सम्यक ज्ञान के भी जो मुख्य रूप से 8 दोष हैं, समझ गया ना? वो काल 8 दोषों से जो परे हैं, वही ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। अथवा जहाँ पर संशय विपर्य अनद्वसाय, ये जो 3 जो है मुख्य रूप से ज्ञान के दोष हैं, यदि दूर हो जाते हैं तो भी वह सम्यक ज्ञान है। इसी प्रकार जो है चारित्र के जो दोष हैं, वह जो हम दोष दूर कर देते हैं तो वह शुद्ध जो 13 प्रकार का चारित्र प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहा है कि जिसमें से संपूर्ण दोष विशेष रूप से नष्ट हो चुके हैं उसे बीत कलंक विद्या कहते हैं। पुरुषार्थ के कितने भेद हैं? तो पुरुषार्थ के जो है 4 भेद होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एक क्रम है। अब क्या होता है, व्यक्ति सामान्यतः व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ में लग जाता है और दिन रात उसमें लगा होता है और फिर भी वो रोता है। क्या होता है? फिर भी वो रोता है, बोले महाराज दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री चल रही, लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। क्यों हो गया भैया? है क्यों? क्योंकि हमने जो है क्रम बदल दिया। आप दुकान तो कर रहे हो, फैक्ट्री कर रहे हो, सब पर मेहनत कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन हर जगह आपको निराशा मिलती है, असफलता मिलती है। काम अच्छा करते हो लेकिन हमें क्या मिलता है? हमारे लिए जो है जो
क्या बोलते हैं, सफलता नहीं मिलती या दूसरों से हमें जो है सम्मान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, प्रोत्साहन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपका पुण्य क्षीण है। क्या है? पुण्य क्षीण है। दूसरे आपने पुरुषार्थ सम्यक नहीं किया। धर्म के साथ हम कोई भी क्रिया करेंगे तो हमें हर जगह सफलता मिलेगी, और धर्म के बिना करोगे तो तुम कितना भी कुछ कर लो फिर भी सफलता मिलने वाली नहीं। और कई बार सफलता मिल जाए, लगता है मुझे मैं बहुत बहुत पैसे कमा रहा हूं, लेकिन कमाते तो बहुत हैं लेकिन टिकता नहीं हो। जैसा आया वैसे चला गया, जैसा आया वैसे चला जाता, रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि पुण्य नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जो है धर्म पुरुषार्थ। व्यक्ति मंदिर मंडी जाना होगा, दुकान जाना होगा, फैक्ट्री जाना, सुबह से निकल जाएगा, या कहीं कोई और भी बाहर अपने धर्म में व्यापार काम से बाहर जाना होगा, सुबह सुबह आप चला जाएगा, 4 बजे चला जाएगा, 3 बजे चला जाएगा, 2 बजे चला जाएगा, 5 बजे चला जाएगा, 6 बजे चला जाएगा, और उसके लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन यदि उससे कहा जाए मंदिर जाने के लिए समय नहीं मिलता, दर्शन करने के लिए समय नहीं मिलता, अभिषेक पूजन करने के लिए समय नहीं मिलता, गुरुओं के दर्शन करने के लिए समय नहीं मिलता, दान पुण्य करने के कभी भाव नहीं होते, व्रत नियम संयम करने के भाव नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? आपका पाप कर्म का उदय चल रहा है, और ऐसे में तुम कितना भी कुछ कर लोगे आपको जो है सफलता नहीं अपितु असफलता ही मिलेगी। जो खुशी मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, जो सुकून मिलना चाहिए, जो शांति मिलना चाहिए, वो आपको मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ सम्यक पुरुषार्थ क्रम से कीजिए। पहले धर्म पुरुषार्थ कीजिए, और धर्म के साथ जो है अर्थ का पुरुषार्थ करोगे तो धर्म भी रहेगा और अर्थ भी मिलेगा। और जहाँ धर्म अर्थ होगा वहाँ काम भी पुरुषार्थ की वस्तु मिलेगी। हम धर्म कर नहीं रहे हैं, अर्थ के लिए भी हम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो है काम भी पुरुषार्थ की वस्तु मिलने वाली नहीं है। और यहाँ धर्म अर्थ काम ही नहीं मिला तो मोक्ष तो कोसों दूर है, वो तो फिर और मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए क्रम से धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ। धर्म किसे कहते हैं? बोले रत्नात्रय स्वरूप की प्राप्ति को धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थ प्रयोजनीय कार्यों के पूर्ण करने को अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। काम उभय लोक परंपरा या स्वेच्छा या यथेष्ट, उभय लोक परंपरा या यथेष्ट कामना के प्रयत्न को काम पुरुषार्थ कहते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ संसार बंधन से मुक्त होने के उपाय को मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। और चारों पुरुषार्थ की सिद्धि से क्या लाभ है? तो चारों पुरुषार्थ की सिद्धि से क्रमशः संसार के सुख ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिना काम दम मोक्षदम चेवे ओंकाराय नमो नमः। तो बोले संसार के बंधन से मुक्त होने के उपाय को जो है मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। और चारों पुरुषार्थ की सिद्धि से क्रमशः पहले संसार सुख और फिर मोक्ष सुख की उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रयोजन जो है की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। सम्यक पुरुषार्थ क्रम से पुरुषार्थ करें और सिद्धि को प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल यहाँ पर हम अंतिम जो है इस ग्रंथ का 150वां श्लोक, जहाँ पर जो है क्या भावना माना चाहिए, स्वाध्याय करते समय संयम पालन करते, उन सब के बारे में यहाँ पर कहा जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जावाणी के ज्ञान से सुजरो सोवाणी मस्तक कमलो सदा देते दो। हे जिनवाणी भारती तुझ पूजन में ज्योति शरणागए सो पावे सुख जन। देव जो अरिहंत जो तुलसी वादिर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का 9 बार नमोकार मंत्र।